नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, मतगणना हो चुकी है और टीएमसी को बढ़त भी मिली हुई है। अब वह सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मतगणना के बाद जो सियासी हिंसा वहां पर देखने को मिल रहा है वह एक तरह का परंपरागत सियासी हिंसा कही जा सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी हिंसा एक जरूरी तत्व की तरह उभरा है। टीएमसी को बहुमत मिलना ही था कि बीजेपी के कई शहरों के कार्यालय पर हमले हो गए। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे थे और जिनके खिलाफ टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी थी, तो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी हमले होने शुरू हो गए। यह पश्चिम बंगाल की सियासत का एक काला अध्याय ही कहा जाएगा कि वहां पर सियासी हिंसा एक सियासत के लिए जरूरी तत्व की तरह सामने आ रहा है। लोग अपनी सियासी जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि सियासत किस तरह से वहां रूप ले ली है, यह देखने को मिल रहा है। बराबर ममता बनर्जी की सरकार जब सबसे पहले वहां बनी तो यह माना जा रहा था कि इस सियासी हिंसा पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन स्थितियां नहीं बन पाई। उस सियासी हिंसा पर काबू टीएमसी नहीं कर पाई। हालांकि यह कहें कि जो इस वक्त सियासी हिंसा का दौर जारी है उसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं की मिली भगत है, हम ये कह सकते हैं। टीएमसी कार्यकर्ता अपने जीत से इतने उत्साहित हो गए हैं कि बीजेपी कार्यालय पर लगातार धावा बोल रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा हमारे मुंह से प्रदेश अध्यक्ष निकल रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे और इस सियासी हिंसा की चपेट में आए उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिले। आखिर यह हिंसा क्यों हो रही है? सवाल यह उठता है। बुद्धिजीवी वर्ग यह सवाल पूछता है कि आखिर बंगाल की सियासत में हिंसा इतनी जरूरी क्यों है? कार्यकर्ता इतने उग्र क्यों हो जाते हैं? क्या टीएमसी के कार्यकर्ता अपनी जीत से इतने उत्साहित हो गए कि बीजेपी के कार्यालय पर हवा बोलना उचित मानने लगे? क्या किसी प्रकार की हिंसा के लिए किसी समाज में कोई जगह है? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा? क्या ममता दीदी को अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है? आखिर क्या ममता दीदी अपने कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल नहीं है? आखिर क्या स्थिति? चुनाव हुए, नतीजे आए और आपकी सरकार भी बनी, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्या सूझा कि वो बीजेपी कार्यालय पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू कर? कई जगह आगजनी हुई, आप लोगों ने सीधे देखा, तस्वीरों में आप इसको देख सकते हैं। इस पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टेलीफोन पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस सियासी हिंसा पर दुख जताया और चिंता भी व्यक्त की। चिंता की बात भी है, सियासी दल चुनाव लड़ते हैं, जनता उनको चुनती है, जिनको पार्टी या प्रत्याशी पसंद आता है और जिनके विवेक से जो अच्छा होता है उनको
लोग वोट देते हैं और वो चुन करके विधानसभा में जाते हैं। बात इतनी ही नहीं है। फिर आखिर ये आक्रोश क्यों? आखिर ये हिंसा का दौर क्यों? इससे हासिल क्या हो सकता है? जनता ने अपना काम कर, जनता ने वोट दिया। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन जनता ने पुनः ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर अपना विश्वास जताया और उन्हें पुनः सत्ता सौंपी। लेकिन इसका मतलब क्या कि आप सत्ता में आ गए तो इतने पावरफुल हो गए कि टीएमसी के कार्यकर्ता को अधिकार मिल गया। क्या समझे कि क्या जनता ने आप में विश्वास जताया तो आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया? इससे क्या जताना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? वही जनता जिसने आपको वोट देकर अपना सत्ता सौंपी है, कहीं वही जनता आपके इस रवैये पर नाराज ना हो। क्या आपको इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि 5 साल बाद आप पुनः उसी जनता के बीच जाएंगे और हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज अगर आपको जनता ने सत्ता सौंप दिया है तो उस सत्ता का उपयोग आप जन कल्याण के लिए करिए और सत्ता का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि किसी उत्पात, आगजनी और किसी की हत्या के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता हो कल आप उसी पार्टी में रहेंगे। ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं। पार्टी से मोह भंग हो जाता, कई कारण होते हैं, कहीं लोभ होता है, कहीं विचारधारा होती है। लेकिन जब कोई अपनी पार्टी बदल करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है या दूसरे पार्टी में मिलता है, उसकी सदस्यता ग्रहण करता है, तो स्पष्ट रूप से ये सामने कहा जाता है कि इस विचारधारा को त्याग कर आप दूसरे विचारधारा को अपना रहे हो। यानी कि इस विचारधारा में आप संतुष्ट नहीं थे, इसलिए आपको जो सामने वाली पार्टी है या जिस पार्टी में आप शामिल होने जा रहे हैं, उस पार्टी की विचारधारा आपको प्रभावित की। तो विचारों का आदान प्रदान इसे माना जाता है और विचारों की ही पार्टी बनती है। और जब कोई नेता किसी पार्टी में रहता है तो वो उसका विचार, उसके विचारधारा से अपने को जोड़ता है। ये ठीक है कि टीएमसी की अपनी विचारधारा है, बीजेपी की अपनी विचारधारा। ये जरूरी नहीं कि हर विचारधारा सभी को पसंद आए। अगर सभी को एक ही विचारधारा पसंद आती तो पार्टियां ना बनती और सभी एकमत होते, फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं होती। सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आती और मतैक्य होकर एक व्यक्ति को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाता, चुन लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम पार्टियां हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और वो अपनी अपनी विचारधाराओं के पथ पर चलकर आपसे वोट मांगने आती और आप उसे वोट देकर उस विचारधारा को सत्ता सौंपते हैं इस आस में कि ये हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन अगर टीएमसी को जनता ने
सत्ता सौंपी है पश्चिम बंगाल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये चाहती है कि आप बीजेपी कार्यालय फूकें, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करें और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं करें। इसे जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती, और जब जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करती है तो आने वाले अगले चुनाव में अपनी भूल का सुधार भी करती है। क्या टीएमसी को ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी भले ही बहुमत में ना आई हो, उसकी सरकार पश्चिम बंगाल में ना बनी हो, लेकिन जो उसको बढ़त मिली है, क्या ये टीएमसी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? क्या टीएमसी के कार्यकर्ता ये जानते हैं या ये चाहते हैं कि हम जो काम करेंगे उसे बीजेपी के कार्यकर्ता डर जाएंगे और टीएमसी के सामने कोई खड़ा नहीं होने पाएगा? क्या ये उनकी विचारधारा है? क्या वो यही समझ रहे हैं? अगर यह समझ रहे हैं तो वो जनता को समझने में बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जनता सब जानती है, सबकी हकीकत पहचानती है और जनता जवाब देना भी जानती है। आज अगर जनता ने आपको सिरमौर बनाया है, आपको सत्ता सौंपी है, आपके सर पर ताज, आपको सिंहासन सौंपा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए अस्थायी हो गया। 5 साल बाद आपको इस तरह से फाड़ कर फेंकेगी कि कहीं आपका पता नहीं चले। आखिर वाम दल जो पश्चिम बंगाल में बराबर विजयी होते रहते थे, आज उनकी क्या स्थिति? आज टीएमसी आई है और टीएमसी का शासन लगातार चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टीएमसी गुंडागर्दी पर उतारू हो। अगर टीएमसी गुंडागर्दी पर उतारू हो जाती है तो इसका जवाब जो रक्त चरित्र लिख रही है, इसका जवाब अगले चुनाव में इनको मिल सकता। इसलिए हर स्थिति, हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर जनता ने आपको सत्ता सौंपी है तो आप उस सत्ता का सदुपयोग करें, जन कल्याण के लिए उस सत्ता का उपयोग करें जिससे कि जनता संतुष्ट। तो ये स्थितियां हैं। आज प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की जो हिंसा है इस पर चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। तो यह हिंसा न सिर्फ प्रधानमंत्री की चिंता है, बशर्ते कि बंगाल में बसे उन सभी लोगों की चिंता होगी जो हिंसा को अलग रखना चाहते हैं और अशांति से जीवन यापन करना चाहते हैं। स्थितियां स्पष्ट हैं कि जिन जनता सब जानती है और पश्चिम बंगाल जितना जल्दी अपने रक्त चरित्र से अपने आप को अलग कर ले या बंगाल के प्रभाव के लिए भी, बंगाल के राजनीति के लिए भी और बंगाल के संस्कृति के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, उससे टीएमसी को अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए और सत्ता का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आज आप सत्ता का सदुपयोग नहीं करते हैं तो निश्चित ही सत्ता हमेशा आपके हाथ में नहीं रहेगी। कुल मिलाकर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंसा किसी बात का हल नहीं होती। हिंसा, उपद्रव, आगजनी ये राजनीति में अच्छे नहीं लगते। इसलिए जब सत्ता आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, तो जनता का कल्याण कीजिए, न कि अपना राजनीतिक द्वेषण का। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।